मैं धनंजय पांडे राजकीय इंटर कॉलेज बलिया में कक्षा 10 में विज्ञान पढ़ाता हूँ। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 नामक महामारी पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले चुकी है। इससे बचाव के उपाय भारत सरकार और विशेषज्ञों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क लगाना आदि प्रक्रियाओं द्वारा अपना बचाव करना है और लोगों को भी बताना है कि अपना बचाव करें। प्रिय बच्चों, आज मैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन के विषय में बताएंगे, अध्ययन करेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इन प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। इस प्रकाश के कुछ स्रोत हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे आदि हैं और कृत्रिम स्रोत में मोमबत्ती है, सूर्य का बल्ब आदि हैं। यह स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। जो वस्तुएं या जो प्रकाश स्रोत सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है आदि। प्रकाश के कुछ अपने गुण हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी चलता है। प्रकाश अनेकों माध्यमों से गुजरता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। मैं प्रकाश के विषय में आपको कुछ और जानकारी दूं। प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शक माध्यम, जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु है, कांच है आदि। पारभासक माध्यम, जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से ही गुजरता है, जैसे घिसा हुआ कांच, तैलीय कागज, दूषित जल आदि। तीसरा अपारदर्शक माध्यम है, जिस माध्यम से प्रकाश किरणें गुजर नहीं पाती हैं, प्रकाश गुजर नहीं पाता है, जैसे लोहा है, लकड़ी है आदि। अब मैं आपको बता दूं कि प्रकाश किरणें जब सूर्य से चलती हैं, वायुमंडल में आती हैं, तो समूह में आती हैं। प्रकाश किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। पहला है अभिसारी किरणपुंज। प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी वायुमंडल से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, केंद्रित होती हैं, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। दूसरा अपसारी किरणपुंज, जिन बिंदुओं से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। तीसरा है समांतर किरणपुंज। न माध्यम में प्रकाश किरणें परस्पर समांतर रूप से गति करती हैं, चलती हैं, तो उनको हम कहते हैं समांतर किरणपुंज। प्रिय बच्चों, अब हम आपसे प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा करेंगे। प्रकाश की किरणें वायुमंडल से आती हुई जब प्रकाश के किसी बिंदु पर टकराती हैं और टकराने के पश्चात उसके अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, तो प्रकाश किरणों की इन वापस लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें जानना आवश्यक है। नंबर 1, परावर्तक पृष्ठ। जिस तल से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं उसे हम परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। नंबर 2, आपतित किरण। वायुमंडल से आने वाली आपतित किरणें जब तल पर पड़ती हैं, परावर्तक तल पर पड़ती हैं, तो उन किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। वो जिस बिंदु पर पड़ती हैं या टकराती हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन के पश्चात जो किरणें वापस लौटती हैं, जिसको हम कहते हैं कि परावर्तन के पश्चात किरणें वापस जा रही हैं, उन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरणें, जो उसी माध्यम में वापस जाती हैं। प्रिय बच्चों, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर उठाए गए अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब यह परावर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर उठाया गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपको यह बताते चलें कि आपतन कोण को अंग्रेजी के छोटी लिखने वाली अक्षर आई और परावर्तन कोण अंग्रेजी के वही स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं। दिस मीन्स आई बराबर आर। इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अब यह परावर्तन कई प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन होता है। जब प्रकाश का परावर्तन पॉलीशुक्ल या चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर पड़ती हैं और खुरदरे तल से उनका परावर्तन होता है तो वो उस माध्यम में फैल जाती हैं। परावर्तित किरणों के फैलने और इस प्रकार के किरणों के फैलाव से होने वाले परावर्तन को हम विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रिय बच्चों, कुछ प्रश्नों के माध्यम से यह मूल्यांकन कर लें कि पढ़ाई हुई विषय वस्तु कितना आपके समझ में आई है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, आपतन और परावर्तन कोण क्या है? दोनों की परिभाषा, दोनों का अर्थ समझाइए। प्रश्न नंबर 3, आपतन बिंदु क्या है? चौथा प्रश्न है कि परावर्तन के नियम क्या हैं? दोनों नियमों का उल्लेख करें। तदनुरूप अपना मूल्यांकन कर लें। कोई कठिनाई हो तो अगले दिन या टेलीफोनिक नंबर पर बताएं, आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक अगले दिन प्रारंभ किया जाएगा।